वेलकम टू अवर चैनल एडू ग्रीड गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ का सहारा अभिषेक सर। काफी मिस किए होगे ना, मेरे को पता है, मेरे को मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया है। टाइम ही नहीं मिलता है यार वीडियो बनाने के लिए टाइम पर। मैं अब वीडियो पक्का बनाऊंगा इस बार। मैं प्रॉमिस करता हूं अपने आप से कि साला मेरे को वीडियो बनाना है, कैसे भी करके हर चैप्टर का वन शॉट देना है, ताकि आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओ चैप्टर को। ठीक है कि क्या क्या चैप्टर में आने वाला है। इस चैप्टर को वन शॉट का मतलब इसको हम लोग 20-25 मिनट के अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे और इसके अंदर हमारे सारे टॉपिक कवर्ड हो जाएं। इसके लिए मैं लेके आया हूं अपने लिए अर्जुना बैच, मतलब कि यहां पर 14 चैप्टर्स हैं तो 14 वीडियोस आने चाहिए। ठीक है, देखते हैं कितने आ पाते। कोशिश तो करूंगा कि 14 के 14 आ जाए। फिर भाई ऑफलाइन कोचिंग भी तो है हमारा एडू ग्रीड यार, 3 ब्रांचें हैं, बहुत पढ़ाना पड़ता है सुबह से लेकर शाम तक। समझो मेरी हालत को, जितना टाइम मिल पाएगा मैं बिल्कुल बिल्कुल लगा रहूँगा। टेंशन मत लीजिए, भाई बैठा है, जिंदा है अभी तक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। तो जब मैं तुझसे मिला 19 का, अरे यार छोड़ो भटक रहे। हाँ, तो डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अच्छा, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? क्लास 9th के अंदर यू ऑलरेडी रीड अबाउट एलजेब्रा। 8th के अंदर ही पढ़ लिया होगा भाई एलजेब्रा के बारे में तुमने, कि एलजेब्रा के 2 भाई होते हैं, पहला कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। बिना वेरिएबल जो है ना बेटा, कांस्टेंट के बिना अधूरा है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही जुड़े हुए हैं अरे मतलब ये दोनों बिना अधूरे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है, वेरिएबल और कांस्टेंट के जरिए बनता है यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ये सब आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, पर वन शॉट है, मैंने बोला शायद जिनको ना पता हो उनको भी पता चल जाए। देखो हम डिग्री के बेस पे हम कौन सी पढ़ने वाले। देखो जीरो पॉलिनोमियल, जिसकी कोई सिर्फ कोएफिशिएंट होते हैं, जिसके अंदर अगर देखो यहां पर ना आप लोग पॉलिनोमियल किसको बोलते हो? जिसकी पावर होल नंबर में होती है, जिसकी पावर होल नंबर में होती है, जिसकी पावर होल नंबर में होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो यहां पर देखो डिग्री जिसकी 0 होती है उसे बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्मूला पता है आप लोगों को? ax + b = 0 वेयर a0 = 0। आगे वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही हम सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं। इसका जनरल फॉर्मूला है ax² + bx + c। और a b c सबके सब कहां बिलोंग करते हैं? रियल नंबर्स के अंदर बिलोंग करते हैं। ये a, ये b, ये c बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहां पे रूट भी आ सकता है। ठीक है, खाली x जो है यानी जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर नहीं आ सकता, बाकी सब में रूट आ सकता है। a रूट हो सकता है, b रूट हो सकता है और c भी सब रूट हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री कितनी होती है? हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। जिसका जनरल फॉर्मूला है ax³ + bx² + cx + d। CBSE बोर्ड में ये कट है, पढ़ने का ही नहीं रे बाबा। ठीक है, बट गुजरात बोर्ड में इसके फॉर्मूला के ऊपर एमसीक्यू बन जाता है। तो दोनों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि वन शॉट वीडियो है तो चैप्टर है। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। हमको जब भी डिग्री के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या देखनी है बेटा? हाईएस्ट डिग्री देखनी है। लगता है पेन कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया। अरे बेटा आराम से हाँ ठीक है, ओके। तो है ना, हमें क्या देखनी है बेटा? हाईएस्ट डिग्री देखनी है। दैट इज अ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर ऐसा लिखूं x⁵ + x⁴ + x⁵, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन सी है बेटा? 5 है। 5 पांडवों की तरह 5 है। ओके, तो ये होगा देखो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल नंबर देखो, इसमें जो बड़ी डिग्री कौन सी है? ये हमने गलत टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, इसको मिटा देते हैं। इसका आंसर आता है 3। ओके, चलो, तो छोटी मोटी चीजें हैं, इनको देख रहे हैं अपने, ऐसे ही पढ़ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले? हम पढ़ने वाले ग्राफ के ऊपर। क्या पढ़ने वाले बेटा? ग्राफ के ऊपर। देखो ग्राफ के ऊपर कैसे पढ़ते हैं। मान के चलो ये एक ग्राफ है। ओके, तो ये मान के चलो कौन सी एक्सिस होती है बेटा? एक्स एक्सिस होती है। ये कौन सी होती है? वाई एक्सिस होती है। वाई डैश और ये एक्स डैश। यहां पे ये होता है बेटा ओरिजिन। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछता है? तुमको पूछता है y = p(x) पूछता है। क्या पूछता है? y = p(x). परिवर्तन संसार का नियम है बच्चा लोग। ठीक है, तो देखो यहां पर ये जो मैंने लाइन बनाई, ये एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगी, जीवन में तो काट रहे हो, सब कटवा रहे हैं, तुम काट रहे हो जीवन में, जिंदगी काट रहा हूं, तो यहां पर देखो इसने एक्स एक्सिस को काटा है 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो इसको जीरोस कितने हो गए? 3। जीरोस क्या होते हैं? जीरोस वो बला होती हैं जिसको अगर इक्वेशन के अंदर रखो तो पूरी इक्वेशन का आंसर 0 हो जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड जीरोस। ओके, तो यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं है ये क्यूबिक इक्वेशन, 3 जीरोस होते हैं। ठीक है, पता है आप लोगों को, जितनी डिग्री उतने जीरोस होते हैं। ऑलरेडी यू लर्न अबाउट दैट।
ओके, तो यहां पर 3 जीरो है। कितने जीरो है बेटा? 3 जीरो है ना। अब ऐसे ही अगर मान के चलो एक ग्राफ बनाया मैंने और मैंने एक लाइन बना दी स्ट्रेट लाइन, तो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट करेगी, ठीक है, यानी एक ही जीरो आने वाला है इसका। जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करने वाली है उतने ही जीरो होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो देखो यहां पर ये एक्स एक्सिस को एक बार कट करने वाली है, बट याद रखना है कि जो लीनियर इक्वेशन है उसका जीरो भी तो एक ही होता है, क्योंकि डिग्री कितनी है बेटा? 1 है। तो लीनियर इक्वेशन के पास स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है? स्ट्रेट लाइन का। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कैसा ग्राफ होता है? पैराबोला ग्राफ होता है। कैसा होता है? पैराबोला। इस शेप का होता है और इस शेप का होता है। ये पैराबोला अपवर्ड्स और ये डाउनवर्ड्स। अपवर्ड और डाउनवर्ड्स अगर हमारा -ax² + bx + c आता है तो डाउनवर्ड्स होता है, और अगर ax² + bx + c आता है तो अपवर्ड होता है। ये चीजों को आपको कतई भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना, ये एमसीक्यू में आ सकता है कहीं भी, ठीक है। इन दो के ग्राफ, लीनियर इक्वेशन के और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को अगर आप याद रखते हो तो आपको इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां पर तो ये हमारे क्यूबिक इक्वेशन के लिए, तो हम इसको बाद में पढ़ने वाले हैं, इस स्लाइड को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर मैंने आपको बताया जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करने वाली है, टच करने वाली है, कट करने वाली है, टच करने वाली है, वही क्या है बेटा? जीरो है। यहां पर एक्सिस को छू ही नहीं रही तो जीरो आंसर आएगा। कितनी बार छू रही है? एक बार छू रही है। यहां पर 1 2 3 कितनी बार छू रही है? 3 बार छू रही है। यहां पर 1 और 2 बार छू रही है। यहां पर 1 2 3 4 बार छू रही है। यहां पर 1 2 3 बार छू रही है। देखो बेटा, आई छू के चली गई, आई छू के चली गई तो वो एक ही काउंट होता है। जब नीचे आके फिर ऊपर जाती है ना तब 2 काउंट होता है। तो इसको याद रखना है। तो हम ग्राफ के अंदर ऑलरेडी आपको पता ही होगा ये सारी चीजें तो छोटी मोटी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा आगे जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, फाइंड द जीरो एंड द क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मेरी जो स्लाइड होगी मैंने उसमें मे बी फॉर्मूला लिख रखे होंगे अपने, ठीक। तो ये रहे, हाँ ये रहे हमारे फॉर्मूलाज। देखो बेटा, अगर हमारे पास अल्फा और बीटा 2 जीरोस आते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो हमारे फॉर्मूला ये है सम ऑफ जीरोस, ठीक है, और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। अब इन्हें हम देखो सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहां पे आ जाओ, फाइंड द जीरोस of the quadratic polynomial x² + 7x + 10 and verify the relationship between zeros and the coefficient। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है बेटा? जीरोस को फाइंड करना है। क्या करना है? जीरोस को फाइंड करना है। क्या लिखा बेटा? x² + 7x + 10। देखो बिल्कुल कतई जीरो फाइंड करने नहीं आता हो तो मैं आपको सिखाता हूं, बिल्कुल नहीं आता हो तो भी, खाली आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे हम लोग पहले, और हम लोग इसके जीरोस को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर पहले लफड़ा करने वाले हैं, लास्ट और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई, सिर्फ कांस्टेंट यानी जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनके अंदर मल्टीप्लाई होता है। तो 10 1 जा हो गया 10। अब इस 10 के लफड़ा करने के बाद में इस 10 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 10, और प्लस करने पे, यानी इन दोनों के बीच में साइन क्या है बेटा? प्लस करने पे क्या आ जाए? 7। यानी कि देखो x² + 5x + 2x + 10। ओके, मल्टीप्लाई करने पे 5 2 कितना होता है? 10 होता है, और 5 + 2 कितना होता है? 7 भी होता है, ठीक है। तो याद रखना है इन दोनों के बीच में जो साइन है उसी को चेक करना है। अब निकालना है कॉमन, जीवन में बहुत सारी चीजें कॉमन होती है, तुम इसमें भी कॉमन निकालो। दोनों के पास x है तो x + 5 + 2 है तो भी x + 5। बोले सेम और डिफरेंट, सेम बट डिफरेंट, नो मनी नो हनी। ओके मजाक कर रहा हूं। देखो यहां पर अब हमारे पास ये आ गए, अब इनका मैं जीरोस निकालने, फैक्टराइज हो चुका है बेटा ये। तो x + 5 = 0, x + 2 = 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा -5 और x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी बेटा -5 और x की वैल्यू आ जाएगी बेटा -2। x की 2 वैल्यू आ गई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी 2 जीरोस होंगे, इसके परिवर्तन संसार का नियम है सर। ओके बेटा, इसको नाम दे दिया अल्फा और इसको नाम दे दिया बीटा। अब हम लोग करेंगे रिलेशनशिप को वेरीफाई, ठीक है। ओके, रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया शब्द है, आजकल के जमाने में तो बहुत चल रहा है, ठीक, आजकल का जमाने का यू में भी ठीक है। तो रिलेशनशिप पहला आता है बेटा फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस का, जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया।
सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। पेन थोड़ा सा ज्यादा मोटा चल रहा है। ओके, अल्फा कितना है बेटा माइनस का 5 जिसको हमने अल्फा लिया है, प्लस बीटा कितना है बेटा माइनस का 2, माइनस बी, जो बी होता है ना बेटा वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, ठीक है, और जो ए होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो यहां पर मान के चलो हमारा ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो जो हमारा बी है वो 7 है और जो हमारा ए है वो कितना है 1 है। तो यहां पर जो बी है माइनस बी क्या है 7 अपॉन 1, प्लस माइनस माइनस 5 2 और 7 हुआ इज इक्वल्स टू माइनस 7 हो गया। दूसरा फॉर्मूला जो है बेटा वो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? वो होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये होता है बेटा कांस्टेंट टर्म, जो हमारा सी वाला मैंने आपको बता दिया है, सब मैंने आपको लिख दिया है ऑलरेडी, बस आपको यहां पे पुट करना है, ठीक है। तो जो अल्फा है वो -5 इंटू जो बीटा है वो -2, जो सी है वो है बेटा 10। ओके, नीचे कुछ नहीं 1 होगा क्योंकि ये 1 है, -2 माइनस प्लस, तो 5 2 10 इज इक्वल्स टू 10। रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई, यानी सारे सवाल जवाब हम करेंगे अपने रिलेशनशिप के अंदर तो सब सही होना चाहिए, तभी आंसर सही आएगा। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है दोनों बोर्ड के अंदर। ओके, और थोड़े क्वेश्चन करते हैं इसके, ठीक है, इजी क्वेश्चंस हैं। तो देखो ये ऑलरेडी तुम लोग कर सकते हो, मैं इसको करूंगा 4u प्लस वाले को और तीसरे वाले को भी बताऊंगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है और कुछ नहीं करना है आप लोगों को। देखो यहां पर देखो इसके पास तो बेटा सी नंबर का जो है वो तो क्या है 0 है। अब कैसे करोगे? तो देखो यहां पर जब 0 है, सी वाला नंबर टर्म ही नहीं है, तो इसको हम यहीं से फैक्टराइज कर लेते हैं। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 4u कॉमन आने वाला है, तो क्या लिख दूंगा मैं u प्लस 2, ठीक है। तो अब 4u इज इक्वल्स टू 0 कर दूंगा एंड u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 कर दूंगा, तो u की वैल्यू आ गई 0 और यहां पर u की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 2, ये अल्फा और ये बीटा। अब दोनों के नाम हो गए, फिर वही अपना सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। चलो बेटा अल्फा कितना है 0 प्लस माइनस का 2 इज इक्वल्स टू माइनस बी, क्या हो जाएगा बेटा -8 अपॉन 4, कट जाएगा, क्या बचेगा -2 और यहां पे भी क्या बचेगा -2। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूंगा तो हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अल्फा 0 बीटा -2 इज इक्वल्स टू सी, 0 ही है, तो आंसर क्या आने वाला है 0 इज इक्वल्स टू 0। यानी ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या करना है आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। कॉमन ले लो क्योंकि तीसरा टर्म नहीं है, जिसके अंदर तीसरा टर्म हो उसे क्या करते हैं बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। अब ये क्वेश्चन है सर इसमें तो b जो है उधर साइड चला गया, तो पहले रीअरेंज कर लो, 6x² माइनस 7x माइनस 3, फिर क्या करोगे लफड़ा करोगे, है ना। तो 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, फिर 18 के ऐसे फैक्टर्स निकालोगे कि इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 18 आ जाए और प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए 3, क्योंकि इन दोनों के बीच में साइन क्या बेटा माइनस। ओके, तो 9 2 जा 18 भी होता नहीं, 6 7 जा 6 3 जा 18, तो 9 2 जा 18 भी होता है और 9 माइनस 2 7 भी होता है, पर माइनस का 7 चाहिए तो बेटा 9 को बड़ा बना दो, इसको छोटा बना दो। मोदी जिसका डोला उसका रोला, डोला देखना है ना डोला ओके, अब इसको लिख देंगे हम लोग, परिवर्तन संसार का नियम है सर, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब क्या करेंगे कॉमन, ठीक है, कॉमन निकाल देंगे। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा बेटा 3x, तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9 प्लस 1 कॉमन आएगा जब कुछ नहीं होता बेटा, तो क्या आ गया बेटा देखो 3x 2x माइनस 3। अब क्या कर दो बेटा बाहर ले लो, तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। तो देखो टेक्स्ट बुक के बाकी सारे सम तो इजी है। अब देखो एक क्वेश्चन और कैसा पूछ लिया जाता है, वो मैंने शायद नहीं लिया है, t² माइनस 15 करके एक टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो यहां पर ये क्वेश्चन है। अब यहां पर ना बेटा मान के चलो इसको हमें सॉल्व करना है, पर हमारे पास जो बी टर्म है ना वो नहीं दिया है हमको, जो बी टर्म है वो नहीं दिया है, तो क्या करेंगे देखो अब हम लोग ले लेते हैं बेटा, ये हो गया t²। सर फिर से आपने जाड़ा कर दिया ज़्यादा, अरे कभी जाड़ा हो जाता है कभी पतला हो जाता है, बड़ा दिक्कत है। ओके, तो देखो यहां पर ये देख लो t² हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं √15 का स्क्वायर, क्योंकि √15 का स्क्वायर क्या होने वाला है कट हो जाएगा, क्या बचेगा √15 का स्क्वायर 15 ही बचेगा एट द एंड, ठीक है। तो बस बेटा अपने को यही करना है, ठीक है, t² माइनस √15 करना है। देखो कैसे, देखो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाने वाला।
तो यहां पर देखो जैसे 2 3 जा क्या होता है 6 होता है, 6 1 जा क्या होता है 6 होता है, यानी तरीके अलग है लिखने के, बाकी आंसर क्या आने वाला है वही आने वाला है। सेम टू सेम रूट 15 को मैंने क्या किया है, उस 15 को क्या किया, रूट 15 का स्क्वायर लिख दिया। जैसे ही मैंने लिखा ना यहां पे लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाता है बेटा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला। तो देखो टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15 है ना, आ गया। अब जब t माइनस रूट 15 आ गया, t प्लस रूट 15 आ गया, तो क्या करने का बेटा, t इज इक्वल्स टू रूट 15 हो जाएगा और t इज इक्वल्स टू माइनस रूट 15, जीरो के उधर साइड चला जाएगा साइन चेंज, फिर क्या करोगे सम ऑफ जीरोस लगाओगे, ठीक है। तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा कितना है रूट 15 प्लस बीटा कितना है माइनस रूट 15, बेटा बी टर्म ही नहीं है मेरे पास, तो बी को क्या ले लूंगा जीरो, तो प्लस माइनस माइनस 15 में से 15 गया, जीरो बराबर जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो करोगे तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, यानी रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस रूट 15 इज इक्वल्स टू सी, सी क्या है बेटा माइनस 15 अपॉन 1, तो ये भी माइनस 15 होगा क्योंकि रूट रूट का मल्टीप्लाई किया है ना, फॉर्मूला था हमारा एक कि रूट ए का मल्टीप्लाई अगर मैं रूट ए से करूंगा तो क्या बन जाता है ए बन जाता है, ओके। तो ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, चलो। तो ये स्लाइड है खाली थोड़ी इधर उधर हो गई है, अब पहले हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ था उसको सॉल्व करना तो सीख लिया, ठीक है। बट अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोस हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो, तो हम उसको कैसे सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो देखो हमें कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। क्या दिया हुआ है हमको, सम एंड इट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। याद रखें कभी कभी क्वेश्चन तुम्हें सिर्फ जीरोस देगा, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि सम ऑफ जीरोस है या सिर्फ जीरोस है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये जो है मेरा वो अल्फा प्लस बीटा है और ये जो है मेरा वो अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। फॉर्मूला होता है बेटा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। बेटा ये जो के है ना वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इसको ध्यान, अभी तो हम ले जाएंगे इस जीरो के पास तो वो जीरो हो जाने वाला है क्योंकि मल्टीप्लाई में उधर साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, बट इस के का ना सीबीएसई बोर्ड वाले बहुत ज्यादा ध्यान रखें। कभी कभी क्वेश्चन तुम्हें ऐसा पूछ लेगा ना, जैसे तुम्हारा आंसर आ रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस मान के चलो एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है, बट तुमको टेक्स्ट बुक में दिया होगा 4x स्क्वायर, मतलब जो तुम्हारा पेपर होगा, सॉरी टेक्स्ट बुक कह रहा हूं, जो तुम्हारा बोर्ड का पेपर होगा ना, तुम्हें ऐसे ऑप्शन ही नहीं दिखने वाला एमसीक्यू के अंदर, तुम्हें ये ऑप्शन दिखेगा। क्यों, यहां से बेटा 4 को कॉमन निकालो, जब मैंने तुमको यहां से 4 को कॉमन निकाला तो क्या बचा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 5 बचा। ये जो 4 है ना वो क्या है बेटा के, तो इस के को ध्यान रखना है, इसे भूलना नहीं, ओके। बाकी फिर ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो देखो मान के चलो हमने लिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू रूट 5 ले लिया। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा भी बताया मैंने, और वो के तो मैंने क्या बोला, क्या हो जाएगा बेटा 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस रूट 5। बेटा ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 0 क्या कहता है, मुझसे मिलने आओगे तो मुझ जैसा बन जाओगे, मैं तो 0 हुई तुम भी 0 कहलाओगे, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 ओनली, बस इतना आंसर, ठीक है। एक और सम देख लेते हैं बेटा, जैसे मान के चलो ये दे रखा है तुमको सम ऑफ जीरोस एंड ये दे रखा है तुमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या करोगे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, उस के को मत भूल जाना, वो अभी मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि के 0 हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू कुछ नहीं होता तो क्या होता है 0 होता है, ऑलरेडी पता है आपको। क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। एलसीएम की खासियत है बेटा जिसको जितनी जरूरत है उतना ही दो, ठीक है, ओके। इसको 4 की जरूरत, इसको की जरूरत ही नहीं, इन दोनों को तो जरूरतें कहां पूरी होती हैं, ऊपर किए बिना मजा भी तो नहीं आता, अरे ऊपर जरूर पूरी होती है, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो आ गया 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा क्योंकि 4 उधर चला जाएगा, बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि नहीं बन गया सर, ओके। तो इसी के साथ हमारा जो टेक्स्ट बुक है उसकी जो क्वेश्चन 2.1 थी वो थी ग्राफ वाली, 2.2 थी उसमें 2 ही क्वेश्चन थे,
वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड हाउ टू मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बस अब हमारा बचता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने क्या बोला था, हमारी स्लाइड है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये रहा। ओके, तो यहां पर देखो हमारे क्वाड्रेटिक के पास दो जीरोस थे। कितने जीरो थे, कितने आदमी थे, कितने जीरो थे, दो जीरो थे। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3, तो कितने जीरो होंगे बेटा, 3 जीरो होंगे। तो देखो यहां पर 3 जीरो, 3 नाम दे दिया मैंने, अल्फा बीटा गामा। जैसे उसमें अल्फा प्लस बीटा था, इसमें है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी अपॉन ए। देखो यहां पर बेटा, यहां ये होता है बेटा सम ऑफ जीरोस। ओके बेटा, ये होता है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी प्लस भी हो रहा है और उनका प्रोडक्ट भी हो रहा है। तो यहां पर परिवर्तन संसार का नियम है, सर चेंज कर दो। ओके, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला होता है बेटा सी अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। बेटा ये देखो, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए। बेटा जैसे क्वेश्चन देखो कैसे आता है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। ठीक है, ऐसे कर लिया। जब इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बेटा, अल्फा बीटा गामा, तीनों आएंगे। अब इसके पास एक है, बाकी के दो नहीं है, तो बाकी के दो चले गए कहां, ऊपर। प्लस इसके पास बीटा है पर गामा नहीं है, मतलब ये दो नहीं है, तो क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा और गामा। प्लस इसके पास गामा है पर अल्फा बीटा नहीं है। तो देखो बेटा ऊपर क्या बना, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी क्या बनेगा बेटा, सी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या बना बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या होता है बेटा, माइनस डी अपॉन ए और ए कट, माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस सी अपॉन डी इज योर आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस सी अपॉन डी। इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे गुजरात बोर्ड वालों के लिए। सीबीएसई बोर्ड में तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ही नहीं, तो कोई टेंशन इतनी लेने का रे बाबा। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक के लिए बहुत काम आते हैं। जैसे मान के चलो, पहला क्वेश्चन, हमें ना अल्फा बीटा को ध्यान रखना है कि हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा है वो सम ऑफ जीरोस है, उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा है वो है सी अपॉन ए। देखो ये क्वेश्चन देखो, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 14p। ठीक है, तो फाइंड p। तो यहां पर देखो ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा है उसका ट्वाइस किया। क्या किया बेटा, ट्वाइस इंटू सी अपॉन ए। उसका आंसर दे रखा है 14p इज इक्वल्स टू 2 इंटू जो सी है बेटा वो कितना है 161 अपॉन ए है बेटा वो कितना है बेटा 23। इस 2 से कटाइए, डिवाइड में चला जाएगा, क्या बचेगा 7p इज इक्वल्स टू, यहां पर p की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको 23 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 21 7 दूनी 14 और 2 16। हाँ ये कटेगा 7 बार, ये 7 से 7 कट, तो p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई। ऐसा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। अब देखो और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तुमको मैं सिखा रहा हूं, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस ले रखे हैं। ये देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3, एक जीरो है, मान के चलो जो अल्फा है वो क्या है बेटा -3 है, देन द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू क्या होगी बेटा, जो जीरोस होते हैं वो जीरोस x की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, x की। हमने जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व किया तो वहां पे जीरोस की वैल्यू दे रखी, यानी x की बराबर दिस, x बराबर दिस, उन्हीं को हमने अल्फा और बीटा नाम दिया, वो x की वैल्यू है। ये x की ऐसी वैल्यू होती है कि पूरी इक्वेशन को जीरो बना देती है। तो अगर मेरे को ऐसा क्वेश्चन आया ना तो क्या करने का बेटा, इसकी वैल्यू को पुट कर देने का। हमारे पास पॉलिनोमियल है k-1 का स्क्वायर प्लस kx प्लस 1, ठीक है। तो पहले kx स्क्वायर हो जाएगा बेटा माइनस x स्क्वायर हो जाएगा बेटा प्लस kx हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो -3 है तो k इंटू -3 का स्क्वायर माइनस -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3, ओके, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। -3 का स्क्वायर होता है बेटा 9k, 3 का स्क्वायर 9, तो 9k माइनस क्या हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस -3k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके देखो यहां पर 9k -3k कितना बचा बेटा 6k। अब ये देखो -9 प्लस 1 कितना बचा बेटा -8 इज इक्वल्स टू 0। ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 6k इज इक्वल्स टू 8, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/6, तो 4/3 दिख रहा है 4/3 ये रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमको एक जीरो दिया होता है, दूसरा फाइंड करना होता है। और भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके आ सकते हैं, और जो नहीं लेके आया हूं मैं वो आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं।
ठीक है, तो देखो यहां पर इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमें फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, एलसीएम ले लोगे कितना हो जाएगा अल्फा बीटा, इसको बीटा की जरूरत, इसको अल्फा की जरूरत, माइनस 2 अल्फा बीटा, ये बीटा प्लस अल्फा होता है माइनस बी अपॉन ए, ये होता है सी अपॉन ए कट माइनस 2 अपॉन सी अपॉन ए, तो हो जाएगा बेटा माइनस बी अपॉन सी माइनस 2c अपॉन ए। बस यहां तक छोड़ सकते हो। अगर तुम्हारे पास वैल्यू होती इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी की जगह कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो इससे फाइंड कर सकते। ठीक है, देखो ये तो है ही। अब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तुमको क्वेश्चन पूछेगा, देखो मैंने अगर और एक आध क्वेश्चन ले रखा हो तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहां पर अपने को दे रखी वैल्यू भी दे रखी है और अपने को ये फाइंड करना है अल्फा रेज टू 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा रेज टू क्यूब प्लस बीटा रेज टू 4, यानी दोनों के पास क्यूब क्यूब तो आ ही रहा है। तो मैंने अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब को कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा बेटा अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा और बीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, होल क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा क्या बन गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए, क्या होगा बेटा 3 का क्यूब, इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या बन गया बेटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस 4, क्योंकि नीचे ए तो क्या है 1 है। 3 का क्यूब होता है 27 इंटू 4, 7 चौक 28, हासिल लगी 2, 4 दूनी 8 2 10, कितना आ गया 108। ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है ओके, ऐसे क्वेश्चंस। अब देखो और किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। फर्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको कैसे फाइंड करोगे। तो देखो यहां पर अल्फा प्लस बीटा का मैं होल स्क्वायर लगाऊं, इज इक्वल्स टू क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बन गया तुम्हारा, ये तुम्हें चाहिए था। ठीक है, परिवर्तन संसार का नियम है, तुम्हें ये चाहिए था, बन गया। ये क्या है सम ऑफ जीरोस, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दूसरा कैसा बनेगा, तो यार लाल कलर तो खतई खतरनाक देता है, अल्फा रेज टू -1 प्लस बीटा रेज टू -1। ऐसा क्वेश्चन आया तो 1 अपॉन अल्फा प्लस क्या कर दोगे 1 अपॉन, फिर वही सेम टू सेम सॉल्व करोगे। इसका जो आंसर आएगा ना वो माइनस बी अपॉन सी आएगा, ऑलरेडी मैंने अभी सॉल्व किया था, याद है आपको तो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कैसा बन सकता है आपका, बोले अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे ए प्लस बी का होल क्यूब वाला। आइडेंटिटी तुमको सारी याद रखनी है बेटा। ठीक है, चलो और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात करूं तो देखो बेटा रेसिप्रोकल्स ईच अदर आ सकता है, रेसिप्रोकल्स ऑफ जीरोस, जीरोस एक दूसरे के अगर रेसिप्रोकल्स हो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान के चलो कि अगर अल्फा 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2, 3 है तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 2/3 है तो रेसिप्रोकल 3/2। ऐसे एक दूसरे के रेसिप्रोकल है बेटा। बस यही चीज तुमको यहां पे आ सकती है जीरोस के अंदर। मान के चलो अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा। तुमको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, ठीक है, और बोला कि अगर m की वैल्यू फाइंड करो, पहले मान के चलो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस m ले लिया, बोले इस m की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो तुमको पता है, तो मैं c की तरफ दिया है पोजीशन। अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a होता है। एक तो अल्फा है, जो बीटा है बेटा वो क्या है 1/अल्फा है, इज इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा अल्फा कट 1 बराबर m/a की बराबर भी वैल्यू, तो ये इधर चला गया, यानी m की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1 आ गई। ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन कैसा आ सकता है पता है, कि अगर रूट्स अपोजिट हो, रूट्स यानी कि जीरोस ही होते हैं, जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा जीरोस ही होते हैं, कि बोले रूट्स अपोजिट हो। तो जैसे मान के चलो अपोजिट का मतलब जैसे एक 2 है तो दूसरा क्या होगा -2, सेम ही होंगे पर अपोजिट होंगे। तो मान के चलो अगर अल्फा है तो दूसरा क्या है बेटा माइनस अल्फा है। ठीक है, अगर तुम्हें क्वेश्चन दिया बोले x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4, k की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा आपको। ठीक है, मान के चलो अपोजिट रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, तो यहां पर मान के चलो मैंने कुछ भी ले सकते हो तुम। ठीक है, ऐसे ही रहने दो इक्वेशन को, जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल है बेटा। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है पर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं ऐसा बता रहा हूं। अल्फा जो है वो तो अल्फा है, प्लस जो बीटा है बेटा वो माइनस अल्फा है, माइनस भी क्या है माइनस माइनस प्लस k/1, ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस के, 0 1 भी क्या हो गया 0, यानी k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0 आ गई। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4 हो गया। ठीक है, अब बस सॉल्व कर सकते हो, एक उधर ले जाओगे फिर वो कर दोगे सब सॉल्व। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो रेसिप्रोकल्स वाले का मैं एक ट्रिक बता देता हूं, तुमको सीधा पता चल रहा होगा कि a इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल्स का जो 0 है ना वो क्या हो जाता है a इज इक्वल्स टू c हो जाता है। और जो अपोजिट रूट्स वाला है ना बेटा, इसमें क्या हो जाता है बेटा पता है -b/a इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है।
तो यानी यहां पे सीधा सीधा लिख सकते हो कि माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, यानी बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसी के साथ मैंने ज्यादातर सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर कर दिए, आपके चैप्टर के एक्सरसाइज भी कवर हो गई। इसी को कहते हैं वन शॉट। ठीक है, कि आपको पूरा चैप्टर का सारांश देना, एक जैसे पता है गीता बहुत बड़ी है पर एक अर्थात सारांश एक दे दे, समरी देना। चैप्टर इंग्लिश के अंदर भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ऐसे ही समरी यानी इस चैप्टर को वन शॉट के साथ मैंने खत्म किया है। अगर आपको कोई भी डाउट है कि सर मेरे को इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा वीडियोस चाहिए या दिक्कत आ रही है सर, कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करके प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहां तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे तरफ बढ़ेंगे, नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं, देखते रहिए एडुग्रीड फाउंडेशन। बाय बाय।